दोस्तों एक ऐसा इंकशाफ सामने आया है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। ताकतवर लोगों की एक ऐसी फहरिस्त जिसमें अब पाकिस्तान से भी कुछ नाम आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस फहरिस्त के अंदर नाम आना कोई इल्ज़ाम है? क्या इस फहरिस्त में नाम आना कोई जुर्म है? आज बात करेंगे सिर्फ़ सच पर मबनी मालूमात पे और वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा क्योंकि हक़ाइक़ आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। मैं हूँ शकील अंजुम सामन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उसी चैनल पर जहाँ हम सनसनी नहीं बल्कि हक़ाइक़ और मालूमात पर बात करते हैं। आज का जो मौज़ू है वो है एपिस्टन फाइल्स और इससे पाकिस्तान से जुड़े नाम। सबसे पहली जो बात है, जो सवाल आपके ज़हन में आएगा वो ये कि एपिस्टन फाइल्स हैं क्या? जेफरी एपिस्टन जो है ये एक अमेरिकी सरमायादार था और फ़ाइनेंसर था। जिसे 2008 में एक संगीन जुर्म की सज़ा मिली और 2019 में दोबारा फौजदारी एक केस के अंदर वो गिरफ्तार हुआ, जिसके बाद जेल के अंदर वो मुर्दा पाया गया। इसके केस से मुतल्लक बनने वाली फ़हरिस्त को कहते हैं एपिस्टन फाइल्स। और ये जो फ़हरिस्त है, ये बारी भरकम ईमेल्स, मुलाकातों के नोट्स हैं और नामों की फ़हरिस्त इसमें शामिल है। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि इन फ़ाइल्स के अंदर नाम आना कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई जुर्म नहीं है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से इसमें जो नाम आए हैं वो सबसे अहम हिस्सा समझा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी का नाम आया इसमें, लेकिन उनका नाम जो है कुरैशी साहब का वो 2010 की एक मेल में आया, लेकिन वो एक गुफ्तगू के सिलसिले में उनका नाम जो है वो इसमें आया है, जो फ़हरिस्त शामिल थी उनकी किसी नोट्स के अंदर, उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी का नाम आया है और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी के तौर पे शामिल है और इसमें ये बात साबित नहीं होती कि शाह महमूद कुरैशी की ये जो जेफरी एपिस्टन है इससे कोई मुलाकात हुई या इससे कोई बातचीत हुई। अब हम देखते हैं कि इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनका नाम भी इसमें आया है। लेकिन उनका जो नाम है वो भी साबित शुदा किरदार नहीं है, बल्कि ये एक तबसरे की इस सूरत में उनका नाम आया है। ये इस बात का सबूत नहीं है कि वो किसी अमल में मुलव्वस हैं। इनका जो नाम आया है वो दीगर किस्म की जो ईमेल्स हैं उनके अंदर आया है और उसमें पाकिस्तान में पोलियो प्रोग्राम के हवाले से उस टाइम जो काम हो रहा था उसके सिलसिले में या सकाफ़ती जो मलबूसात हैं उनके हवाले से ज़िक्र आया, लेकिन इससे कोई भी मुश्तबा या गैर कानूनी बात साबित नहीं होती। अब हम ये देखते हैं कि नाम आना इल्ज़ाम नहीं है, नाम आना कोई जुर्म नहीं है। ये सिर्फ़ फ़हरिस्त के अंदर बतौर हवाला शामिल है। जैसे दुनिया भर के बहुत से लोगों के नाम आए हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप हैं, इसी तरह से बिल गेट्स हैं और दीगर बड़ी आलमी शख्सियात हैं, उनके भी नाम आए हैं, लेकिन इनमें से किसी के खिलाफ भी मज़ीद कानूनी शवाहद नहीं मिले। सोशल मीडिया पर बहुत सी अफ़वाहें हैं। किसी ने कहा कि एबिस्टन के जज़ीरे पर पाकिस्तान से लोग भेजे गए हैं, लेकिन ऐसी बातों का कोई भी तस्दीक शुदा सबूत नहीं है और पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर वसीम अकरम ने भी इस हवाले से इस बात की तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही हसास मौज़ूआत पर सरफ़शुदा और ज़िम्मेदाराना तज्ज़िया पेश करें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी मुसद्दक़ा हक़ाइक़ पर मबनी और न्यूट्रल किस्म की जो तज्ज़ियात हैं वो आपको मिलेंगे और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे मौज़ूआत लाते रहें तो आप कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इज़हार भी करें और आप सवाल पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं और अपनी राय ज़रूर शेयर करें। नाज़रीन, यहाँ से हम देखते हैं कि जो अख़लाक़ी सबक हमें इससे मिलता है कि वो ये है कि ताकतवर लोगों के नाम किसी फ़हरिस्त के अंदर आ जाना ज़रूरी नहीं कि वो किसी जुर्म में मुलव्वस हों। इंसानी इंसाफ़, सबूत और एहतसाब सिर्फ़ अदालतों का काम है और हमें अफ़वाहों पर मबनी नताइज जो हैं, उनसे बचना चाहिए।
دوستو ایپسٹن فائلز نے دنیا بھر میں بحث کو جنم دیا ہے، لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ جڑے رہیں، فیک نیوز سے بچیں اور حقائق کے ساتھ سوچیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی حقائق پر جو مبنی موضوعات ہیں وہ آپ کے پاس لاتے رہیں تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں، اور امید ہے کہ آج کا ولاگ جو ہے وہ ایفسٹن فائلز کے حوالے سے اگر آپ سرچ کر رہے تھے، آپ کے ذہن میں سوال تھے، تو بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے۔ نیکسٹ ملوں گا ایسے ہی کسی وائرل موضوع پر، حقائق پر مبنی اور مصدقہ اور غیر جانبدارانہ تجزیے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔